आस्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्री, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंध के प्रथम अध्याय का आरंभ हो गया है। महाराज परीक्षित ने अत्यंत गदगद होकर श्री भगवान के लीला अवतार चरित्रों को श्रवण करने की इच्छा प्रकट की और ऐसी इच्छा जीव मात्र के हृदय में होती ही है। जो स्वेच्छाचारी दुराचारी हैं या केवल संसार के पदार्थ चाहने वाले हैं, उनको छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो भगवान के लीला चरित्रों में रति न करता हो। इसलिए आप कृपा करके विस्तार से उन चरित्रों को सुनाइए। साथ में 2-3 प्रश्न और मिले हुए हैं, उसको सुन करके भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न गदगद, क्योंकि प्रश्न तो बहुत लोग करते हैं किंतु भगवत संबंधी परमार्थ संबंधी प्रश्न करने वाला ही श्रेष्ठ प्रश्नकर्ता माना जाता है। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के लीलाओं के संबंध में जो प्रश्न करता है तो उससे 3 लोग पवित्र हो जाते हैं। प्रश्न करने वाला स्वयं, उत्तर देने वाला और सुनने वाला। जो प्रसंगार्थ सुनने बैठ गया है, प्रश्न नहीं कर रहा, उत्तर भी नहीं दे रहा, सुन रहा है, 3 को पवित्र कर। इस तरह से महाराज की प्रत्यर्चना की। प्रत्यर्चना माने है ना, जो जैसा प्रश्न करने वाला है, सावधान सभा 27 पसेरी नहीं, यथा योग्य जो है व्यवहार का क्रम होता है। तो भगवत विषय प्रश्न करने वाला, क्योंकि भगवान को के संबंध में स्मृति जागृत करा देता है। भगवान के संबंध में जब प्रश्न किया जाएगा तो वक्ता मान लो भूला हुआ है और जगह मन जा रहा है, तो उसको स्मृति आ जाती है, तो बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए महाभागवत भगवान सुखदेव जी उत्तर देने लगे। उत्तर देने के क्रम में पहले बताया भगवान के अवतार का कारण क्या है। देखिए, यहाँ पिछले दिन बात आ चुकी है कि पृथ्वी असुर जो राजाओं के वेश में छल कपट करके रक्षक बने हुए हैं। नृप माने क्या होता है? नृन पातीत नृपः, नृन मनुष्यान पातीत नृपः। जो मनुष्यों का पालन करता है, संसार के प्रजा की रक्षा करता है, उसको नृप कहते हैं।
किंतु वास्तव में पालन करने वाले नहीं है वे, केवल रूप बनाए हुए। राजाओं का वेश उनका है, किंतु उनके आचरण असुरों जैसे हैं। और कोई एक तो नहीं है, सैकड़ों की टुकड़ियों में, है ना, कई हजारों की संख्या में सारे पृथ्वी में फैले हुए हैं, व्याप्त हैं। तो उनके भार से पृथ्वी भाराक्रांत हुई। देखिए यहाँ पर एक नियम है, स्मृतत्वे सति उपेक्षा नरहत्वम संगतित्वम। किसी बात की स्मृति आ जाए और ऐसी बात हो कि उसकी उपेक्षा न की जा सके, तो इसको संगति कहा गया है शास्त्रकारों में। 6 तरह की संगति होती है, तो एक संगति यह भी है। तो यहाँ यह कहा गया है कि पृथ्वी देवी गौ का रूप बना करके दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। तो यहाँ वैदिक दर्शन की दृष्टि से एक बात है, व्यंगम करने की है, क्योंकि वेदांत दर्शन यह कहता है कि सब कुछ परम ब्रह्म ही है, सर्वम खल्विदम। और यह बात अनेक तरह से शास्त्रों में बताई गई है। भगवान संसार को बनाते हैं, उसमें प्रविष्ट होकर के व्यवहार का संचालन भी करते हैं, फिर संहार करते हैं। क्रीड़ा है संसार भगवान का। तो इसलिए भगवान जो है हमेशा संसार, जब उनकी क्रीड़ा है, खेल है, तो क्रीड़ा करने वाला ध्यान रखता है ना, खेल बिगड़ तो नहीं रहा, गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो देखिए हमारी वैदिक सनातन परंपरा में सारा विश्व संसार चेतन परमेश्वर के अधीन होकर के स्थित है। इसलिए इससे विरुद्ध जितने भी दर्शन हैं सारे संसार के, भारतीय नास्तिक दर्शन और पश्चिमी देशों के दर्शन, वे सब कल्पनावादी, केवल कल्पना की उड़ान। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इसके अतिरिक्त जितने भी संसार की उत्पत्ति के संबंध में चिंतन की धाराएं प्रचलित हैं विश्व में, उनमें किसी में जो है मनुष्य जीवन के लक्ष्य को पूरी तरह से समाविष्ट नहीं किया गया है। इसीलिए वे दर्शन थोथे और अधूरे। क्यों? क्योंकि देखिए हम ये देखते हैं कि जो संसार में खूब मेहनत करता है, खूब धन कमाता है, तो खूब ऐसा आराम से जीवन व्यतीत करता है, सुखी होता है। भौतिकवादी तो यही सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीवन का लक्ष्य क्या निश्चित किया जाएगा? खूब कमाओ, सुख भोगो, ये तो रहेगा और क्या रहेगा? भौतिक बात। इसी तरह से सभी दार्शनिकों के मत में अपने अपने दर्शन के मूल को स्वीकार करके जो कुछ भी निश्चित किया जाएगा, जैसे बहुत अधिक उत्कृष्ट बात यदि है पश्चिमी देशों के दार्शनिकों की, तो यह है कि भाई दूसरों के सुख दुख का भी ध्यान रख करके व्यवहार करो। अपना तो करो ही, लेकिन दूसरों को भी कष्ट न पहुंचे ऐसा कृत्य करो, ऐसा व्यवहार करो। इससे आगे, इससे बेहतर कोई दर्शन नहीं है विश्व में। किंतु वैदिक दर्शन क्या है? यहाँ तो सारी सृष्टि
सर्वज्ञ भगवान के द्वारा संचालित है। इसलिए मनुष्य जीवन जीने का एक निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित है। भगवान ने सृष्टि बनाई ही इसीलिए, ये तो पिछले स्कंद के अंतिम अध्याय में आया ना, अनुग्रह पूर्वक बनाई कि जीव जो हैं प्रलय में बेहोश पड़े रहेंगे तो कोई पुरुषार्थ नहीं साध पाएंगे, इसलिए इनको बेहोशी में पड़े रहने न दे करके संसार बनाया, उनको शरीर दिया, उपकरण दिया कि जाओ शास्त्र के आधार पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन पुरुषार्थों को प्राप्त करो, आत्मा की पहचान करो, आत्मा की पहचान करके आवागमन से पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त करो, ये लक्ष्य है। वैदिक दर्शन में जो संसार की उत्पत्ति का जो स्वरूप निर्धारित किया गया है, उसके अनुसार नैतिक जीवन, नैतिक आचरण, सदाचरण, धर्माचरण यह जीवन का लक्ष्य है। अंतिम लक्ष्य परमार्थ की प्राप्ति है। तो इस तरह से जब भगवान के द्वारा संसार बना हुआ है, तो इसीलिए इसमें देखिए कई जगहों पर आता है कि मनुष्य के आचरण का निरीक्षण करने वाले कौन कौन तत्व हैं। पंचभूत, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ये सब मनुष्य क्या कर रहा है, क्या चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, उसके वृत्त का ये दिग्दर्शन करते हैं, अवलोकन करते हैं, हिसाब किताब रखते हैं और इस प्रकार से उसके जीव के कर्म के अनुसार उसको आगामी जीवन मिलता है, शरीर मिलता है। और इसीलिए देखिए जहाँ जिन महापुरुष राजाओं के राज्य में, जैसे भगवान श्री राम के राज्य में, युधिष्ठिर महाराज के राज्य शासन काल में, और भी पीछे बहुत से महाराज दुष्यंत भरत जी के राज्य का वर्णन आया है कि किस प्रकार से है ना संसार के सारे तत्व जो हैं प्रजा की आकांक्षा को अपने आप पूरा किया करते थे। पृथ्वी, नदियां, पर्वत, जंगल, ये सब के सब है ना प्रजा के सुख की सुविधाओं का वे अपने आप क्षरण किया करते थे। ये धर्म की महिमा का, तो जैसे धर्म की महिमा का फल यह है कि जिन तत्वों को हम जड़ समझते हैं, समुद्र, नदियां और पर्वत, वे जब किस प्रकार से धर्माचरण से प्रभावित होकर के प्रजा के सुख के लिए क्रियाकलाप प्रस्तुत करते हैं, तो इसी प्रकार जब मनुष्य अधर्माचरण करेगा, पापाचरण करेगा, तो सारे तत्व क्षुब्ध हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे, व्यग्र हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, अनिवार्य रूप से हो जाएंगे। सारा संसार पंच भौतिक, और पांचों भूतों में देखिए दर्शन के अनुसार पृथ्वी सर्वविशेष है ना। अव्यक्त, महातत्व, अहं तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल के बाद पृथ्वी जो है सर्वाधिक विशेष पदार्थ है, तत्व है, स्थूलतम ब्रह्मांड रूप। तो इसलिए देखिए इसी पृथ्वी के आधार पर सारी सृष्टि ठहरी हुई है। इसी में देखिए हम सबों के रहने के लिए जगहें बनी हैं, जीवन सुरक्षित बनाने के लिए अन्न भी इसी पृथ्वी से प्राप्त होता है। सब कुछ, सारा जीवन जो है पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है। वह पृथ्वी जब संसार में अनाचार, अत्याचार की वृद्धि हो जाती है तो वह व्यग्र हो जाती है, दुखी हो जाती है, कुपित हो जाती है। और क्योंकि पृथ्वी तो इनके सबके नियामक तो भगवान है, तो भगवान के नियामकत्व में रहने वाला कोई तत्व मनमाना थोड़ा कर सकता है।
प्रभु के प्रसंग में पृथ्वी देवी ने स्वयं बताया कि राजन, मेरा कोई दोष नहीं। जब आप लोगों ने मेरा पालन करना बंद कर दिया, तब मैंने देखा कि दुष्ट, अनाचारी, अत्याचारी असुर मेरे पदार्थों का उपभोग कर रहे हैं। तब मैंने उनको अनधिकारी समझ करके उन वस्तुओं को छिपा लिया, चुरा लिया। बहुत समय बीत जाने के बाद वे मुझ में पच गए। अब आप युक्ति करो, है ना, बछड़े के द्वारा, वत्स के द्वारा मुझको दुग्ध उतारने के लिए चेष्टा करो, तो मैं उन सब पदार्थों को जिनको मैंने पहले छिपा लिया है, उनको यज्ञ के लिए उनका क्षरण कर दूंगी, पृथ्वी देवी ने कहा ना चतुर्थ स्कंध में। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से चिंतन करने से, विचार करने से क्या होता है, तब यह बात समझने में आसान हो जाती है कि अरे, जब भगवान के नियामकत्व में इतनी देख रेख और व्यवस्था बनी हुई है, कहीं गड़बड़ हो ही नहीं सकता, तो जरूर यह सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के स्वरूप से अलग नहीं है। सर्वम खलविदम ब्रह्म की सिद्धि में, साक्षात्कार में सहायता में। तो इसलिए यहाँ पृथ्वी देवी का गौ के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाना, ये यूं ही कल्पनावाद के आधार पर कथन नहीं है, यथार्थ है, सृष्टि विज्ञान के अनुसार है यह। और इन वस्तुओं की वास्तविकता जो है, व्यक्ति जब सन्मार्ग पर चलता है, वैदिक सदाचार का पालन करने वाला होता है, आस्था और विश्वास वाला होता है, तो उसको इन सब वस्तुओं को समझने में न तो कठिनाई होती है, न किसी प्रकार का संदेह होता है। तो वह जब पृथ्वी देवी जाकर के ब्रह्मा जी को से निवेदन किया अपना दुख, तो ब्रह्मा जी बड़े भावुक हो गए, क्योंकि देखिए, ब्रह्मा जी ने ही तो संकल्प किया था, तीसरे स्कंध में आया ना, मनु जी को कहा कि सृष्टि उत्पन्न करो, तो कहाँ सृष्टि रखेंगे, पृथ्वी ही नहीं है। अब चिंतन करने लगे, भगवान 12 रूप में प्रकट होकर के रसातल से पृथ्वी को ले आए। तो इसलिए ब्रह्मा जी स्वयं संसार का संचालन होते देखना चाहते हैं, इससे उनको प्रसन्नता होती है। तो पृथ्वी में इतना बड़ा कष्ट आया हुआ है, तो इसलिए उसको बड़े मनोयोग से सुन करके तुरंत प्रयत्नशील हो गए। प्रयत्नशील होकर के सारे देवताओं को और भगवान शिव जी को साथ में लेकर के क्षीर समुद्र के तट पर गए, और वहां जाकर के पुरुष सूक्त के द्वारा, वैदिक सूक्त है, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन उपतस्थे समाहिता। ब्रह्मा जी जो सारे संसार के स्वामी हैं, जगन्नाथ, देवताओं के भी आराध्य देव हैं और सारे संसार में व्याप्त हैं, उन्हीं परात्पर परम पुरुष परमेश्वर भगवान की स्तुति पुरुष सूक्त वैदिक मंत्र के द्वारा करने लगे, और स्तुति करते करते समाहित हो गए, समाधि लग गई। देखिए, पिछले तृतीय स्कंध में मैत्रेय जी ने विदुर जी को वर्णन करते हुए बताया है सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, प्रकट हुई। तो वहाँ ये कहा गया है कि जब भगवान ने एक हूँ बहुत हो जाऊं, तो भगवान के नाभि कमल से, नाभि सरोवर से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए तो अपने को जान ही नहीं पाए कि हमको किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। अब बड़े चिंतित, इधर उधर देखने लगे चारों तरफ, कोई दिखाई नहीं दे रहा, किसी से पूछे तो किससे पूछे, कोई है ही नहीं।
बुद्धि के द्वारा कल्पना करने लगे जिस कमल पर मैं बैठा हूँ या कमल की डंडी तो कहीं न कहीं जुड़ी होगी, कोई न कोई तो उद्गम होगा इसका, तो वो जहाँ कहीं यहाँ कमल की नाल जुड़ी होगी वही मेरा कारण हो सकता है। तो यह निश्चय करके और उसी नाल दंड के द्वारा ब्रह्मा जी नीचे उतर गए और 1000 वर्षों तक ढूंढते रहे किंतु पता ही नहीं चला। जब नहीं पता चला, खोजते खोजते थक गए, तब लौट आए। लौट आकर के बैठ गए, तो बैठ करके फिर वही चिंता कि पता चल पाया नहीं, मुझको किसने पैदा किया है, ये सोचे ही रहे थे। तब तक आकाशवाणी सुनाई पड़ी, तप करो तप करो तप करो। पीछे का प्रसंग है नहीं, तो वे तप करने में लग गए और तप करके यश ज्ञानमयम तप, विशेष साधकों का तप अलग अलग है। तप करते करते समाहित हो गए। समाहित होकर के उनको समाधि में भगवत धाम का दर्शन हुआ। भगवत धाम विशाल वैकुंठ धाम, उसमें भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का स्वरूप, भगवान कैसे विश्राम कर रहे हैं, ये सब कुछ पूरा दिव्य दर्शन हुआ। और समाधि में ही जैसे कोई स्वप्न देखने लगे ना, ऐसे दर्शन करके समाधि में ही भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान प्रसन्न होकर के बोले, ब्रह्मा जी कहो क्या चिंता कर रहे हो। बातचीत हुई तो उनकी जितनी शंकाएं थीं सभी शंकाओं का समाधान हो गया। और वहीं पर भगवान ने उन्होंने जो 2-3 प्रश्न किए उनके समाधान के लिए चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भी किया। ये दूसरे स्कंद में वर्णन किया गया है, प्रसंग वही है। तो इस तरह से देखिए, उपासक भगवान की उपासना करते करते इतना तन्मय हो जाए, तल्लीन हो जाए कि भगवान का दर्शन हो ही जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर पुरुष सूक्त के द्वारा जब भगवान का स्तवन किया ब्रह्मा जी ने, तो समाधि लग गई। समाधि लग गई तो उनको भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने जिसके लिए ये उपासना की जा रही थी उसका समाधान किया आकाशवाणी के रूप में। तो आकाशवाणी ब्रह्मा जी ने समाधि में सुनी, सुन करके समाधि से बाहर आए, आकर के देवताओं को सबको संबोधित किया, पृथ्वी देवी को संबोधित किया कि देखो अब आप लोग चिंता न करो, भगवान से हमारी बात हो गई है, भगवान ने यह कहा है, हम सुनाते हैं तुमको सुन लो। स्वयं भगवान का साक्षात्कार, भगवान की वाणी का श्रवण करके वही वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं देवताओं को और पृथ्वी देवी को। तो इस तरह से साधन का स्वरूप कैसा होता है यह इसके साथ में कहा जा रहा है। आप देखिए, उपतस्थे समाहिता, इसकी टीका रह गई थी क्या? अच्छा, टीका है ही नहीं इसमें। अब आगे, गिरम समाधौ गगने समीरिताम निशम्य वेधास्त्रिदशानुवाच गाम पौरुषीं मे शुणुता मरा पुनर्विधीयता माशु तथैव माचिरम। अब ब्रह्मा जी समाधि से बाहर आकर के जो समाधि में भगवान की आकाशवाणी उनको सुनाई पड़ी थी, समाधौ गगने गिरम समीरिताम, समाधि के समय जो आकाश में भगवान की वाणी उनको सुनाई पड़ी थी। पौरुषी, पुरुष माने भगवान के द्वारा कही गई, उसको सुना था ब्रह्मा जी ने साफ साफ। तो उसी वाणी को भगवान ने क्या कहा उसको देवताओं को बताने लगे। त्रिदशानुवाच,
जैसी आकाशवाणी भगवान की सुनाई पड़ी समाधि में, उसको वे देवताओं से कहने लगे। क्या कहने लगे? गाम पौरुषी में सुनुता मराह पुनः। हे देवताओं, संबोधन है बहुवचन में, हे अमर मन देवताओं, है ना, परम पुरुष परमात्मा पुरुष की वाणी जो मैंने समाधि में श्रवण किया है, उसको तुम लोग भी सुनो और सुन करके पुनर्विधीयताम, जो करना है उसको तुरंत करो। पुनर्विधीयतामाशु तथैव माचिरम, है ना, भगवान की वाणी को सुन करके उसके आधार पर जो अवश्य करना है उसको शीघ्र करने लग जाओ, देर मत करना। ठीक है। पौरुषीम पुरुषस्य भगवतः इयं पौरुषीम, पुरुष जो भगवान है उनकी वाणी, ताम पौरुषीम गाम, ताम गाम वाचम में मत्तः आशु श्रृणुत, वह भगवान के द्वारा कही गई वाणी शीघ्र ही मुझसे सुनो। भगवान ने क्या कहा है? माचिरम, और देखो देर मत करना, अविलंबितम तथैव विधीयताम चैति, बिना विलंब किए वाणी सुन करके वैसा ही शीघ्र ही करने में लग जाओ। तो क्या, अब भगवान की वाणी देखिए बता रहे हैं, पुरयो पुंसावधतो धराज्वरो भगवद्भिरंशैर्यदसूपजन्यताम। देखिए भगवान ने आकाशवाणी में यह कहा कि हे ब्रह्मन, अरे पृथ्वी के क्लेश का मुझे पहले से ही ज्ञान हो गया है ना। पूरा एव धरा ज्वर पुंसा अवधता, परम पुरुष परमात्मा भगवान को पृथ्वी के क्लेश का पहले से ही ज्ञान हो गया है। और अब आप लोग भवेद भी अंश ही यदसूपजन्यताम, आप तुम देवता लोग अपने अपने अंश से यदुवंशियों में जन्म ग्रहण करो। अच्छा, तो यदुवंशियों में जन्म लेकर के कितने दिनों तक रहेंगे? सायारु दुर्व्याम भरमीश्वरेश्वर स्वकाल शक्त्या क्षपयन शरीर भूवि। देखो यह है सीमा, जब तक वे भगवान यदुवंशियों में अवतार लेकर के, जो भगवान ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, वे भगवान उर्व्याम भरम स्वकाल शक्त्या क्षपयन भूवि चरेत, अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी के भार को जब तक नष्ट करने में लगे रहें, विचरण करें, माने पृथ्वी का पूरी तरह से भाग उतरने तक भगवान वहां पर विचरण करेंगे भूलोक में, तब तक तुम लोग भी अवतार लेकर के अपने अपने अंशों से भगवान के लीला में सम्मिलित हो जाओ। विज्ञापनात् पुरयु पुंसा ईश्वर ज्वरस्तापो अवधतो अवधारिता। ब्रह्मा जी ने बताया कि देखो हम तो भगवान को आज बताने आए हैं, किंतु भगवान ने बताया कि मुझको तो पहले से ही मालूम हो गया था, पृथ्वी का इतना क्लेश है, कष्ट है, इतना भार है। तो भगवान ने स्वयं ही जान करके भार उतारने की योजना स्वयं बना लिया था। तो इसलिए तुम लोग ये करो। अच्छा, भगवान के अवतार की बात क्या है? वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो देवताओं, श्री वसुदेव जी के घर में जो साक्षात परात्पर परम पुरुष भगवान हैं, वे अवतार ग्रहण करेंगे, जन्म लेंगे। इसलिए तुम लोग तत्प्रियार्थम माने
भगवान की सेवा से प्रसन्न करने के लिए, सेवा करने के लिए सुर स्त्रिया संभवंतु, देवांगनाएं भी अंश से अवतरित हुए। तत्प्रियार्थम की दूसरे व्याख्याकार टीका करते हैं, तस्य प्रिया तत्प्रिया, वे भगवान अवतार लेकर के आवेंगे तो उनकी प्रियतमा रुक्मिणी जी, श्री राधा जी भी तो अवतार लेकर के आवेंगी, तो उनका प्रिय करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए देवांगनाएं भी अवतरित हों भूलोक में। टीका नहीं है। वासुदेव कलानंत शास्त्र बदन स्वराट, अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। इतनी सूचना देकर के ब्रह्मा जी पुनः कहते हैं कि देखो देवताओं, जो भगवान वासुदेव की कला है, अनंत भगवान शेषनाग, अनंत नाम ही है उनका, ये भगवान की कला स्वरूप हैं। सहस्र बदन, सहस्र बदन है जिनके 1000 फण हैं, स्वराट हैं। अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया, ये तो भगवान के जन्म लेने के पहले ही अवतरित होंगे। कहते हैं कि पहले क्यों अवतरित होंगे? कहते हैं भगवान श्री हरि का प्रिय करने के लिए, हरे प्रिय चिकीर्षया, है ना। टीका इसमें भी नहीं। अन्य टीकाकार यहाँ यह कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म में लक्ष्मण जी भगवान के छोटे भाई होकर के प्रकट हुए थे ना, तो बहुत से कार्यों में भगवान की बात मान करके अपने स्वतंत्र तो कुछ कर नहीं सकते थे, तो उनको अपने मन को दबाव में रखना पड़ता था। भगवान की आज्ञा के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते। इस बार उन्होंने सोचा कि हम पहले अवतरित होकर के बड़े भाई बन जाएंगे, तो बड़ा भाई जो है छोटे भाई के दबाव में नहीं रहेगा, तो हम भगवान की अपने मन के अनुसार सेवा करेंगे, ये कह रहे हैं। ऐसे व्याख्याकार करते हैं। प्रीच हरे प्रीच की सया, भगवान की मनचाही सेवा शुश्रूषा करने के लिए, है ना, पहले अवतार लेने के लिए उद्यत हो गए। अथवा कोई आचार्य कहते हैं कि वे तो भगवान की सेवा के लिए इतने उतावले थे कि पहले से पहले, जैसे देखिए महाराज कहीं यात्रा के लिए निश्चित करते हैं कि भाई अमुक जगह जाएंगे, शिमला जाएंगे या मंसूरी जाएंगे, तो नौकर चाकर पहले से वहां सब व्यवस्था करने के लिए पहुंच जाते, कहाँ महाराज ठहरेंगे, क्या करेंगे। इस तरह से सेवा की दृष्टि से, है ना, अनंत भगवान शेषनाग, है ना, पहले से अवतरित हो गए। तीसरा और देखिए, विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रहुणांशेनो कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान विष्णु की माया शक्ति भगवती है, भगवान की शक्ति होने से भगवती हो गई। यया सम्मोहितम जगत, इन माया भगवती से सारा संसार मोहित बना हुआ रहता है, तो उनको भगवान के द्वारा आज्ञा मिलने पर आदिष्टा प्रभुणांशेन, प्रभु के द्वारा आज्ञा पा करके अंश के साथ कार्यार्थे संभविष्यति, कार्य विशेष के लिए वे भी अवतरित होंगी भूलोक में। तो यहाँ एक काम तो यह है, संकर्षण भगवान को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापन करना, और उधर जो है यशोदा जी के उधर से कन्या के रूप में प्रकट होना, ये कार्य विशेष हैं। भगवान की आज्ञा मान करके वे भी अवतार लेंगी, संभविष्यति।
देवकी गर्भ संकर्षण यशोदा मोहनादि कार्यार्थे, किस कार्य के लिए भगवान ने आज्ञा दिया है भगवती माया शक्ति को? तो देवकी के गर्भ से को संकर्षण खींच करके यशोदा के गर्भ में स्थापित करना एक, और यशोदा जी को मोहित कर देना, उनको पता ही नहीं चला कि क्या हो गया, है ना। मोहनादि कार्यार्थे यशोदायाम संभविष्यति, इन कार्यों के लिए फिर यशोदा देवी में वे प्रकट होंगी। श्री शुकवाच। अब भगवान सुखदेव जी इतनी बात बता करके ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार से संदेश दिया। अब आगे देखिए, इत्यादिश्यामर्गणान् प्रजापतिपतिर्विभु आश्वास्य च महीम गीर्भि स्वधाम परमं ययौ। इस प्रकार से देवताओं के गणों को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दे करके, ब्रह्मा जी कौन है? प्रजापति पतिर्विभु, प्रजापतियों के पति हैं, स्वामी हैं, विभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, और गीर्भि महीम आश्वास्य च, मधुर वाणी के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन दिया, बस से तुम चिंता न करो, घबराओ नहीं, बस थोड़े दिन की बात है, तुम्हारा भार भगवान सब दूर कर देंगे। ऐसा आश्वासन दे करके ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। ये भगवान के अवतार का प्रयोजन बताया गया। अब आगे उपक्रम करने जा रहे हैं, क्योंकि भगवान का अवतार कहाँ हुआ है? कंस के कारागार में। तो कंस के कारागार में अवतार का क्या कारण है? अवतार क्यों हुआ है तो कारण मालूम पड़ गया। अब कंस के कारागार में भगवान का अवतार होने का क्या कारण है, उसको बताने के लिए आगे बात उपस्थित कर रहे हैं। कहते हैं, देखो, शूरसेनो यदुपतिर मथुरामा वसनपुरीम माथुरान शूरसेनांशो विषयान बुभुजे पुरा। देखो राजन, पहले की बात है, शूरसेन नाम के यदुवंशी राजा मथुरापुरी में निवास कर रहे थे, और मथुरा प्रांत में और शूरसेन प्रांत में दोनों जगह का वे शासन संभाले हुए थे। विषयान माने देशान पूरा बुभुजे, इन देशों का भोग रहे थे, शासन कर रहे थे। मतलब भुजेन्द्र बंधनागारे अवताराय प्रस्ताव कथा मां। भोजेन्द्र माने कंस, भोजवंशियों का इंद्र था, वह अपने पिता को गिरफ्तार करके और राजा बन गया। तो भोजेन्द्र बंधनागार में माने कारागार में भगवान का अवतार होना है, तो उसका प्रस्ताव करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? शूरसेनेत इत्यादि ना यावद अध्याय समाप्ति, पूरे अध्याय के अंत तक यही प्रसंग प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि लंबा प्रसंग है। मथुराम आवसन मथुरायाम वसन। शूरसेन महाराज यदुवंशी राजा थे, मथुरा में निवास कर रहे थे। विषयान वहाँ रहते हुए राजधानी बना करके और उन देशों का शासन करके भोग रहे थे। राजधानी ततः भूत सर्व यादव भूभुजाम। कहते हैं, देखो, उसी समय से, शूरसेन महाराज के समय से ही यह मथुरा सभी यादव वंशी राजाओं की राजधानी चली आ रही है। मथुरा भगवान यत्तो नित्यम सन्निहितो हरि। उस मथुरा की बड़ी महिमा है। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, यह मथुरापुरी वह है जहाँ भगवान नित्य सन्निहित रहते हैं। हरिवंश पुराण में और पद्म पुराण में
यह रहस्य व्यक्त किया गया है कि भगवान की भूलोक में, भूमंडल में सर्वाधिक व्याप्ति मथुरा में है। वहाँ यह भी कहा गया है कि भगवान तो वहाँ पहले से मौजूद है, इसलिए केवल भगवान को प्रकट होना था, कहीं दूर से नहीं आना था कि लोकांतर से आना हो। तो इसलिए नित्य भगवान सन्निहित रहते हैं। ये मथुरा की महिमा है। कलयुग के बारे में कहा गया है कि इतने हजार वर्ष बीत जाने के बाद इस भूमि पर काशी और मथुरा दो ही तीर्थ शेष रहेंगे, इनका महत्व शेष रहेगा। तो आज भी देखिए महत्व इन दोनों जगहों का दृष्टिगोचर हो रहा। आप कहते हैं 28 हो गया। तस्याम तु कदाचित् क्षौरिर वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्यया सार्धम प्रयाणे रथमारुहत। ऐसी उस राजधानी में, मथुरा में निवास करते हुए सूरसेन के पुत्र शौरी वसुदेव ने विवाह करके देवकी के साथ विवाह हुआ। देवक की पुत्री देवकी, 7 बहनें थी, सबसे बड़ी देवकी थी। सूर्य माने नवोदया, नवविवाहिता। देवकी देवी को साथ में लेकर के, है ना, प्रयाण करते समय रथ में बैठ गए, रथारूढ़ हुए। सूर्य माने नवोदया, प्रयाणे माने प्रयाणार्थम, माने बारात विदा होकर के बर के घर जाएगी। उग्रसेन सुतः कंसा स्वसु प्रीचिकीर्षया रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्व्रता। उग्रसेन का पुत्र कंस, है ना, देवकी देवक की पुत्री थी ना, और देवक और उग्रसेन भाई थे। तो कंस जो उग्रसेन का पुत्र था, है ना, अपनी बहन देवकी का प्रिय करने के लिए स्वयं जिस रथ में देवी देवकी और वसुदेव जी विराजमान थे, उस रथ के घोड़ों की राशि अपने हाथ में पकड़ लिया, सारथी को अलग कर दिया, आदर के लिए, प्रेम पूर्वक आदर के लिए और अपनी बहन को प्रसन्न करने के लिए। राजकुमार होते हुए भी यह किया। रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मयी रथ शतैर्व्रता। और वह रथ जिसमें देवकी देवी और वसुदेव जी विराजमान थे, वह सैकड़ों रथों से घिरा हुआ था। सोने से सजे सजाए हुए सैकड़ों रथों से घिरा हुआ था, बीच में चल रहा था। उस रथ में बैठ करके कंस ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली। रश्मीन प्रग्रहण। फिर कहते हैं चतुशतम पारिबर्हम गजानाम हेममालिनाम अश्वानाम अयुतम सार्धम रथानाम 6400। देवी देवकी के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज ने चतुशतम पारिबर्हम, 400 सोने की माला पहने हुए हाथी, सोने की मालाएं पहनाई गई थी, ऐसे 400 हाथी। अश्वानाम आयुतम सार्धम, 1.5 आयुत माने 15,000, 10,000 आयुत और आधा 5,000 और 15,000 घोड़े। और 63 माने 1,800 रथ, ये दहेज में दिए गए थे। और दासी नाम सुकुमारी नाम द्वेषते समलंकृते, 200 सुकुमारी दासियां सेवा करने के लिए दहेज में। दुहित्रे देवका प्रादाद याने दुहित्र वत्सला, है ना, पिता देवक ने, है ना, देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, दुहित्र वत्सल थे, इसलिए अपने कन्या के विवाह में दहेज के रूप में यह सब कुछ दिया।
पारिब्रह्मण उपस्करम, सामग्री दहेज की सामग्री। प्रयाण प्रक्रमे तावत वर वधू सुमंगलम। जब बारात चलने लगी तो वर और वधू वसुदेव देवकी के मंगल के लिए शंख तूरी मृदंग ये वाद्य बजने लगे, दुंदुभियां बजने लगी। चलते समय बारात में होता है जैसे। पथि प्रग्रहिणम कंसम आभास्याः शरीरवाक् अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम भयसे बुधो। अब मार्ग में थोड़ी दूर बारात चली, तब तक क्या हुआ, जो घोड़ों की रास लगाम पकड़े हुए था कंस, उसको संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, अशरीर वाक, अशरीर माने आकाशवाणी, कंस को संबोधित करके क्या कहा, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भयसे बुधो। अरे मूढ़ कंस, जिसको तू बड़ी प्रसन्नता से ले जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वह तुझे मार डालेगा, वध कर देगा। ये आकाशवाणी, ठीक है, आभास है ना, संकेत करके रे रे कंस इति संबोध्य, हे कंस सुन, जिसको तू छोड़ने जा रहा है, इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। हंता माने हनिष्यति। इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः भगनीं हन्तुमारब्धः खड्गपाणि कटिगृहीत। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि जब ऐसे आकाशवाणी ने कहा तो कंस जो है खल पापो भोजानाम कुलपांसना, वह तो खल दुष्ट था ही, महान पापी था, और भोज वंशियों के तो कुल का कलंक ही था। खल दुष्ट था, पापात्मा था, भोज वंशियों का के कुल का तो कलंक ही था। इतने था उसमें। भगनीम हंतुमारब्धः खड्गपाणि कटिगृहीत। अब तो वह भयभीत होकर के अपनी बहन देवकी को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। और ये नहीं कि मारने का विचार करने लगा, विचार पक्का कर लिया, हाथ में तलवार ले लिया और देवकी के बालों को पकड़ लिया, कचे अग्रहित। ठीक है। कुल पांसन माने कुल दूषण, कुल दूषण कुल कलंक था। आरब्ध माने उद्युक्त, कचे केश बंधे, केश के जोड़ों को पकड़ लिया और तलवार से काटने को उद्यत हो गए। तम जुगुप्सित कर्माणम निशंसम निरपत्रपम वसुदेवो महाभाग उवाच परिशांत्वयन्। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि उस कंस को जब देखा वसुदेव जी ने, इतना निंदित कर्म करने जा रहा है, जुगुप्सित कर्माणम, अत्यंत निंदित कर्म करने वाला है यह। निशंसम कितना क्रूर है, निरपत्रपम माने निर्लज्ज है। तीन विशेषण। वसुदेवो महाभागो उवाच परिशांत्वयन्। उस समय महान भाग्यशाली वसुदेव जी
उसको सांत्वना देते हुए, रोकते हुए यह बोले, निशंसम क्रूरम, क्रूर कंस को रोकने की चेष्टा करते हुए कहने लगे। महाभाग विशेषण है वसुदेव जी का। यहाँ पर श्रीधर स्वामी कहते हैं अयम भाव स्वजन्मनि हर्षेण देवई आनक दुंदुभि घोषणात्। इनका वसुदेव जी का जब जन्म हुआ था पीछे बता चुके हैं, तो उस समय देवताओं ने आनक और दुंदुभियां बजाई प्रसन्न होकर के। दुंदुभ घोषणात् भावी भगवद अवतारेण शक्य प्रतीकारता संभवती थी। क्यों? क्योंकि देवता लोग तो बड़े ज्ञानी होते हैं। भविष्य में इन्हीं के यहाँ भगवान का अवतार होगा, इस संभावना को लेकर के उनकी महिमा ख्यापन करने लगे। संभवती सांत्वयन स्तुत्या, और स्तुति भी की। कृपा विषयत्वेन उपपत्तिभिश्च साम मार्गन संबोधयन। ऐसे महाभाग्यशाली वसुदेव जी ने उसको सांत्वना देते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, सांत्वना का पाठ पढ़ाते हुए, है ना, और कृपा करनी चाहिए, दुष्टता नहीं करनी चाहिए, इसके लिए उपपत्ति बताते हुए, हेतु बताते हुए साम मार्ग से संबोधन करने लगे। साम मार्ग के 5 भेद होते हैं। साम और भेद 4 नीतियां है ना, साम दाम दंड भेद। तो साम और भेद, साम के 5 भेद हैं, 5 अंग हैं, और भेद के 2। किंच साम भेदाभ्याम संबोधयन, साम के द्वारा और भेद के द्वारा कंस को संबोधित करते हुए कहने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि साम क्या है, भेद क्या है। तत् साम पंचविधम है ना, पंचविधम 5 प्रकार का साम है, और भेद 2 प्रकार का। कौन कौन? तदुक्तम कहते हैं, देखो कहा गया है स्मृतियों में, संबंध लाभोपकृतिरिह भेदो गुण कीर्तनम साम पंचविधम। यहाँ तक 5 प्रकार का साम है। संबंध बताना 1, लाभ की ओर संकेत करना 2, उपकार की याद दिलाना 3, अभेद प्रतिपादन करना 4, और गुणों की कीर्तन करना 5। 5 प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने से 5 प्रकार के साम का प्रयोग होगा। और भेद 2 प्रकार का है ना, दृष्ट और अदृष्ट। भेद में क्या होता है? भेद में जिस व्यक्ति के प्रति भेद नीति का प्रयोग किया जाता है, उसको भय पैदा कराया जाता है कि देखो अगर ऐसा नहीं करने से बचोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस लोक में क्या हो जाएगा, यह भी भय, और परलोक में क्या हो जाएगा, यह भी भय। 2 प्रकार का लोक परलोक का भय दिखा करके भेद का प्रयोग करना होता है। तो देखिए 5 प्रकार का साम और 2 प्रकार का भेद, 7 प्रकार के। तो कहते हैं तत् श्लाघनीय गुण है गुण कीर्तनम। पहले वसुदेव जी क्या कहते हैं? हे राजन, तुम्हारे गुण तो बड़े प्रशस्त हैं, श्लाघनीय गुण हो तुम। तो गुण का कीर्तन हो गया, पहला साम हो गया। और भगिनी मिति संबंध कथनम, और देखो ये बहन है तुम्हारी, बहन है, बहन सगी अभेद होता है, संबंध कथन हो गया। बहन को कोई मारता है क्या? और तीसरा पुत्रिकोपमेत्य भेदम, यह तो तुम्हारी सगी पुत्री की तरह है, छोटी बहन है ना। पुत्रिका उपवेत्य भेदम 3 हो गए। हन्यादित स्त्री बध निवृत्त्या, इसको भला कैसे कोई मार सकता है? स्त्री बध से निवृत्त कराने वाला है,
4 हो गए। यशो लाभम दर्शयति, यश का लाभ भी दिखा रहे हैं। क्या? उद्वाह पर्वणीति, विवाह पर्व के समय पर कोई मारेगा भला? ऐसे समय में कौन मार सकता है? संतान वृद्धिोपकारम दर्शयति, संतान वृद्धि से उपकार दिखाई दे रहा है। ये है, क्या कहते हैं? वसुदेववाद। श्लाघनीय गुणाशूरई भवान भोज यशस्करः। देखो, आप भोज वंशियों का यश बढ़ाने वाले हो। सूर वंशियों में आप श्लाघनीय गुण वाले हो, बड़े ऊंचे गुण वाले हो। गुण कीर्तन हो गया। सा कथम भगनी महन्यात, ऐसा व्यक्ति जो श्लाघनीय गुण वाला हो, अपने पूर्वजों के वंश का यश बढ़ाने वाला हो, वह भला अपनी बहन की हत्या कैसे कर सकता है? दूसरी बात, स्त्री है ना, और उद्वाह पर्वणि, विवाह का अवसर है, विवाह हुआ है अभी। इस तरह से 5 प्रकार के शाम की बातें सम्मिलित हो गई। अब इसके बाद फिर कहते हैं कि अगर कंस कहे कि भाई अगर मैं नहीं मारूंगा तो इसका 8वां पुत्र मुझको मार डालेगा, तो मैं तो मरने से डरता हूं इसलिए मारूंगा। उस पर कहते मृत्युर्जन्मवताम वीरो देहे न सह जायते। अरे मृत्यु तो बड़ी अनिवार्य है। हे वीर, मृत्यु तो जन्म होते ही साथ में लगी हुई रहती है। इसको मार डालने से भी क्या तुम कभी मरोगे नहीं क्या? मरना तो पड़ेगा ही। इसलिए मृत्यु के डर से भी बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं, है ना, मृत्युर्जन्मताम वीरो देहेन सह जायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवः। कहो कि नहीं, जब होगी तब होगी, जल्दी तो नहीं होगी। तो कहते हैं अरे इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद हो, मृत्यु होना तो अनिवार्य है। प्राणी मात्र की मृत्यु ध्रुव है। ठीक है। मरण भयन हनमीत चेत, अगर कंस कहे कि मरने के डर के मारे मैं मारूंगा, तथापि मरणस्य अपरिहरणीयत्वात्, किंतु मरण तो अपरिहरणीय है, कोई बच ही नहीं सकता। देहांतरस्यावश्यम भावित्वात्, अच्छा मरना भी निश्चित है और देहांतर भी अवश्यम भावी है। जैसे देखिए, दुष्ट लोग मरना इसलिए नहीं चाहते कि जीवित रहने पर बढ़िया खाने को मिलता है, देखने को मिलता है, भोगने को मिलता है, उनकी है, कोई आस्तिक थोड़े होते हैं। तो इसलिए अगर तुम जो है मरने से डर रहे हो तो चिंता न करो, मरते फिर तुमको दूसरा सही मिल जाएगा, फिर वही भोग मिल जाएंगे। इसलिए मरने के डर से तुमको यह पाप नहीं करना चाहिए। मानस अपरिहरणीयत्वात् देहांतरस्य अवश्यम भावित्वात् तत्रापि च भोग प्रेमास्पदत्वादीनाम आविशेषात्। दूसरा जब शरीर मिल जाएगा तो तुमको वैसे ही भोग, है ना, जिनको तुम चाहते हो, और प्रेम, ये सब मिल जाएंगे। अविशेषात्, कोई घाटा नहीं रहेगा, है ना। तद भयन पापाचरणम अयुक्तम इत्यभिप्रेत्याह, इसलिए अगर मैं मर गया तो फिर मुझको भोग छूट जाएंगे, है ना। इस डर के मारे तुम पापाचरण करना तुमको ठीक नहीं है। मृत्युर्जन्म होताम इत्यादि। देहेन सहेत विधात्रा ललाटे लिखितत्वादिति, यह तो देह के साथ में ही मृत्यु तय हो जाती है। विधाता ब्रह्मा ललाट में लिख देते हैं, इतने दिन के बाद यह इतने बजे मर जाएगा।
अच्छा, तथापि काल विलंबार्थम हन्मीति। अच्छा, कहो कि ठीक है, हाँ मरना तो है, लेकिन ज्यादा दिन के बाद मरे, काल का विलंब हो, इसलिए मैं मारूंगा। तो कहते हैं कि अरे क्या फर्क पड़ता है, आज मर जाओ कि 100 वर्ष के बाद मरो। अद्यवाहित शताब्देवा अवश्यम भाविनी मरणे विलंब मात्राय न पापाचरणम युक्त मिति भाव। जो मृत्यु होनी ही है उसमें विलंब से मृत्यु हो, इसके लिए पाप का आचरण नहीं करना चाहिए, है ना। आसुरी स्वभाव वाला है तो उसी के अनुसार समाधान कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो, अगर इस देह के मर जाने पर दूसरा देह न मिलने की संभावना हो तो इसको बनाए रखना चाहिए कि और तब खा पी ले। लेकिन देहे पंचत्वमापन्ने देही कर्मानुगो वशः, यह देह जहाँ पंचत्व को प्राप्त हुआ, पंचभूतों में मिला, तो देही इसके भीतर रहने वाला आत्मा कर्म के अनुसार अवश होकर के देहांतर को प्राप्त करता ही है। देहांतरम अनुप्राप्यो प्राक्तनम त्यजते बपुः। यहाँ कह रहे हैं कि ये दूसरा देह पहले पकड़ लेता है तब पहले को छोड़ता है, इसलिए ये डरो मत कि जो है अगर हम मर जाएंगे तो दूसरा देह मिला न मिला। हाँ, यह तो जीव जो है दूसरे देह को पकड़ के ही इसको छोड़ता है, इसलिए दूसरा देह तो अवश्य भावी है, तुमको खाना पीना ज्यों का त्यों मिलता रहेगा, उसके लिए पाप मत करो, है ना। न विलंब मात्राय पापाचरणम युक्तमिति भाव। अच्छा, ये अच्छा 39 में हो गया, ठीक है, 39 ठीक है। अच्छा, किंच अस्मिन् देहे गते यदि देहांतरम न स्यात्, है ना। विलंब तुम इसलिए करना चाहो कि यह देह अगर चला गया दूसरा देह नहीं मिलेगा तो कैसे खाएंगे पिएंगे। सदा युज्येत पापे नापि तत्पालनम, तो ठीक कहा जा सकता है कि पाप करके भी इसको बचाओ। न तो तदस्तीत्याह, किंतु यह है नहीं। पंचत्वमापन्ने, इस शरीर के मरते ही दूसरा शरीर पहले मिल जाएगा। आपन्ने आपन्न प्राय, दूसरा शरीर तो पहले मिल ही जाता है तब इसको छोड़ता है। कर्मवशाद अयत्नता एवं प्रथमम देहांतरम प्राप्त पश्चात पूर्वम वपुस्त्यजति। जीव के जैसे कर्म होते हैं उसके वश से वह देहांतर प्राप्त करके पहले देह दूसरा मिल जाता है तब पहले वाले को छोड़ता है। इसलिए तुमको खाने पीने में कभी कोई कमी नहीं रहेगी, इसके लिए पाप न करो। फिर कहते हैं ब्रजन तिष्ठन् पदैकेनो यथैवैकेन गच्छति यथा तनुजलूकैवं देही कर्म गतिम गतः। कहते हैं कि जैसे तृणजलूका, जोंक जिसको कहते हैं, है ना। ब्रजन तिष्ठन् पदैकेन, एक पैर से चलती हुई एक पैर से स्थित रहती है। जोंक स्वभाव है कि पहले एक पैर से आगे वाले तिनके में पांव जमा लेती है तब पहले वाले को छोड़ती है ना। एकेन पदेन तिष्ठन् ब्रजन् अपि यथा एकेन गच्छति, एक से चलती है एक से स्थित रहती है, इसको छोड़ती नहीं है, क्या पता दूसरा न मिले। यथा तृणजलूकैवं देही कर्म गतिम गतः, इसी तरह से यह देही माने आत्मा कर्म की गति को प्राप्त करके दूसरा देह प्राप्त करता ही है। ठीक है, अर्थ दृष्टांत व्रजन निधि दृष्टांत दे रहे हैं। एकेन अग्रतो निहितेन पदा तिष्ठन् भुवम अवस्तभ्य, एक पैर को आगे निहित कर देती है जो, और एक से स्थित रहती है।
पकड़े रहती है पहले वाले को। देहम बिभ्रत पश्चाद अन्येन पूर्व प्रदेशाद उत्थाप्य, देह को धारण किए रहती पहले वाले को, और जब आगे वाले को मजबूती से थाम लेती है तब पहले वाले को छोड़ती है ना। पश्चाद अन्येन पूर्व प्रदेशाद उत्थाप्य पुरो निहितेन गच्छति, पहले वाले पैर को उठा करके फिर आगे बढ़ाती है। तद्वत् अत्र च स्वीकार परित्यागौ नात्यंतो भिन्न विषयाविति स्पष्टम। कहते हैं कि ऐसा कहने से पहले देह को छोड़ना दूसरे को पकड़ना ये भिन्न नहीं है, एक साथ ही है ना। स्पष्ट दृष्टांतर दे रहे हैं। फिर तृणजलूका का दृष्टांत स्पष्ट है। वह तो पहले एक पैर से अग्रिम तिन को पकड़ लेती है तब इसको छोड़ती है, इसलिए स्पष्ट दृष्टांत दे रहे हैं। सा यथा तृणांतरम अवष्टभ्य पूर्वम तृणम त्यजति, जैसे दूसरे तृण को पकड़ करके पहले वाले तृण को तब छोड़ती है, बिना पकड़े छोड़ती ही नहीं है। एवं कर्म पथे वर्तमानो अन्यो जीवोपि, इसी प्रकार कर्म के मार्ग में वर्तमान अन्य जीव भी ऐसा ही करता है। फिर आगे कहते हैं स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतनः दृष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। कहते हैं कि देखो, असल में पहले देह का छोड़ना दूसरे देह का ग्रहण करना प्राप्त करना, ये देह के संबंध में ही व्यवस्था है। इस बात को कहते हैं कैसे? कहते हैं जैसे कोई जीव प्राणी स्वप्न में दूसरा देह देखता है, ईदृशम देहम पश्यति, कैसा देह? मनोरथेनाभिनिविष्ट चेतना, जागृत अवस्था में उसके मन में आया कि हमारे पास करोड़ों रुपया हो जाएगा तो ऐसा भवन बना लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, फिर ये खरीद लेंगे। ऐसा जागृत अवस्था में चिंतन करते करते सो गया। अब ये संस्कार होने से वह स्वप्न में क्या देखता है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया, राजा बन गया। स्वप्न हो गया उसको, है ना। अथवा मनोरथ करते करते जागृत में स्वप्न के पहले ही मनोरथ के अनुसार उसकी चेतना में यही हो जाता है कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया। हाँ, स्वप्न में भी और जागृत में भी मनोरथ का जब गहन चिंतन होता है जीव के अंतःकरण में, तो उसको कुछ पता नहीं रहता है कि मैं जा रहा हूं कि बैठा हूं कि लेटा हूं। दृष्टश्रुताभ्याम मनुषानुचिंतयन्, जो देखता है अथवा जो सुनता है मन के द्वारा उसी का चिंतन करता है। संसार में देखता है और परलोक के बारे में सुनता है शास्त्रों में, मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करता रहता है। और चिंतन करके, है ना, जिनका चिंतन करता उन्हीं को वह प्राप्त कर लेता है। तत्किमपि ह्यपस्मृति, स्वप्नावस्था में पहले जो जगने वाला देह है उसकी अपस्मृति हो जाती, भूल जाता है। नया देह बन करके वैसा ही स्वप्न, है ना, निर्धन जो है राजा बन गया, राजा जो है निर्धन बन गया, भिखारी बन गया, है ना, उल्टा पुल्टा सब होता है। ऐसे होता है। ठीक इसी तरह ये दृष्टांत इसलिए दिया बलदेव जी ने कि ठीक इसी तरह से जीव अपने वर्तमान जीवन में जो कुछ देख सुन करके प्रभावित होकर के आसक्ति दृढ़ कर लेता है, बना लेता है, मरने के समय पर उसी के अनुसार उसको दूसरा देह मिल जाता है। इसलिए देहांतर की प्राप्ति तो बिल्कुल निश्चित है, कोई संदेह नहीं है, ये कह रहे हैं।
देह विषयावयव स्वीकार परित्याग दर्शयितुम दृष्टांतांतर माह। दूसरा दृष्टांत है यह, माने देह के विषय, देह को स्वीकार करना, एक देह को त्यागना, ये दृष्टांतांतर है और पक्का करने के लिए। दृष्टम राजादि दर्शनम, है ना, जागृत में देखा कोई राजा की सवारी जा रही है, हम भी राजा हो जाते तो क्या बढ़िया होता, ऐसा सोचने लगा। श्रुतम इंद्रादि श्रवणम, इंद्र के बारे में सुना, इंद्र का बड़ा ऐश्वर्य है। ताभ्याम आहित संस्कारेण मनुषा तदेवानुचिंतयन्, उन दोनों प्रकार के देखे और सुने गए के संस्कार बन गए उसके भीतर चित्त में, मन के द्वारा उन्हीं का चिंतन करता रहता है। ईदृशम जागृत दृष्ट शुद्ध सदृशम देहम, तो जैसा वह चिंतन कर रहा था जागृत अवस्था में, उसी प्रकार का उसके सदस्य देह, है ना, स्वप्नावस्था में उसको दिखाई देने लगता है। देहम राजादि रूपम किमप्यनिरुक्तम पश्यति, राजादि रूप में वह देह देखने लगता है। क्षणांतरे च तदेवाहमिति प्रपद्यते मन्यते, एक क्षण में उसको यही मालूम पड़ता है कि मैं तो राजा ही हूँ, इंद्र ही हूँ, जैसा देखा सुना था। ततः जागृत देहाद अपगत स्मृति भवती, तो जागृत देह की स्मृति उसकी नष्ट हो जाती है, तल्लीन हो गया स्वप्न दृश्य में। यह मनोरथ में, जागृत अवस्था मनोरथ में भी होता है। पुरुषो व्यथेति जागृत तेव दर्शयितुम दृष्टांतांतरमा, माने दो दृष्टांत है यहाँ। एक तो जागृत में जैसा देखा सुना संस्कार पक्का किया, स्वप्न वैसे दिखाई देने लगा, मैं राजा हो गया। अथवा स्वप्न नहीं देख रहा, जागृत अवस्था में जैसा संस्कार पक्का कर रहा था, उसके अनुसार उसी में इतना तन्मय हो गया कि अपने असली रूप को, देह को भूल ही गया। जैसा मनोरथ बना रहा था वैसा ही अपने को मानने लग गया कि मैं तो राजा हूँ, ये मनोरथ है। अत्रापि दृष्ट श्रुताभ्याम इत्यादि सर्वम योज्यम, मनोरथ के द्वारा भी जो प्रतीति अनुभूति होती है, वहां पर भी देखे सुने हुए विषय की ही अनुभूति होगी। इसलिए दृष्ट श्रुताभ्याम का संबंध यहाँ जोड़ लेना चाहिए। तथा च बक्ष्यति, यह बात आगे कही जाएगी। क्या? जंतोर्वै कस्यचिद् हेतोर मृत्युरत्यंत विस्मृति, 11वें स्कंध में भगवान उद्धव जी को बताएंगे। जीव को, या अन्यत्र भी हो सकता है, 3रे स्कंध में भी है शायद। जंतु माने जीव का किसी कारण से, है ना, अपने शरीर को विस्मृत कर देना तो मृत्यु है, भूल गया इस शरीर को। और जन्म क्या है? जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावे न भूरिद, और किसी दूसरे देह को अपना आत्मा रूप से चिंतन करने लगना, देखने लगना, समझने लगना, यही जन्म है। जन्म और मृत्यु ऐसे ही होते हैं, भूरिदा संबोधन है। विषय स्वीकृतिम प्राहुर यथा स्वप्न मनोरथ, जैसे भगवान दृष्टांत देते हैं, स्वप्न में और मनोरथ में विषय को स्वीकार कर लिया कि मैं राजा हो गया, स्वप्न देखने लगा, यह मनोरथ में ही मैं राजा ही हो गया हूँ। स्वप्नम मनोरथम चेत्थम प्राक्तन न स्मरत्यसौ, है ना, तो स्वप्न और मनोरथ दोनों का चिंतन करते समय उसके पहले मैं क्या था, किस देह वाला था, या उसको स्मरण ही नहीं रहता। स्मरण नहीं रहता तो नया देह वाला अपने को मानने लगता है, इसी प्रकार का पुनर्जन्म होता है इत्यादि। तद्वदत्रापि कर्मवशात् देहांतरम प्राप्त प्राक्तनम त्यजतीति, ठीक इसी तरह स्वप्न और मनोरथ दोनों दृष्टांतों के अनुसार, है ना, इस जीवन में भी मृत्यु के बाद कर्म के परवश होकर के देहांतर को प्राप्त होता है, पहले वाले देह का त्याग करता है। आशय क्या है कि
कंस को यह पक्का समझा रहे हैं कि तुम यह चिंता न करो कि मर जाएंगे तो खाएंगे फिर कैसे, भोगेंगे कैसे, सब तुमको ज्यों का त्यों मिलता रहेगा। देह मिलना निश्चित है, अनिवार्य है, देह पक्का रूप से तुमको मिलेगा। बस